बोलिए एकादशी महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नारायण। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सब प्रकार से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाषाण कुशा है। पाषाण कुशा एकादशी। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पाषाण कुशा का अर्थ है कि इस एकादशी के व्रत करने से, इस एकादशी के रहने से सभी प्रकार के पापों पर अंकुश लगता है, रोक लगती है। एकादशी रहने से वैसे ही आप जब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां और उनके ऊपर 11वां मन, अर्थात एकादश का जो अर्थ है वो यही है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कामेंद्रियां और उनके ऊपर जो मन है 11, इन पर काबू करना, इन पर अंकुश रखना ही एकादशी कहलाता है। तो एकादशी के दिन मनवांछित प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा भगवान से फल प्राप्त करते हैं, एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को केवल नमस्कार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कलयुग केवल नाम आधारा कहा गया है, कलयुग में नाम का आधार है, तो भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो 12 अक्षर भगवान, किसी भी आप जिस स्वरूप को ईश्वर के मानते हैं उस स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप, सुमिरन, गायन करते रहें। और इससे संबंधित वीडियो भी हमने अपने चैनल में डाली हुई है, उसकी लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप 12 अक्षर मंत्र की वीडियो ले सकते हैं, उसको श्रवण कर सकते हैं और साथ साथ में गा सकते हैं। और एकादशी की आरती भी एकादशी की कथा के बाद अवश्य करनी चाहिए, तो उसका लिंक भी हम हर वीडियो में डालते हैं। तो इस वीडियो में भी एकादशी माता की आरती का लिंक आपको मिल जाएगा। अवश्य ही आरती अवश्य करें। इसके पश्चात जो पापी मनुष्य अनायास ही एकादशी का व्रत करते हैं, अर्थात भूल चूक से भी अगर उनसे एकादशी रह जाए, एकादशी हो जाए, अर्थात एकादशी के दिन अन्न का वो परहेज करें और व्रत करें, तो भगवान उनके सारे दुखों को दूर करते हैं, सारे कष्टों को दूर करते हैं और उनको किसी प्रकार के पापों में वो नहीं पड़ते। जो भगवान विष्णु और भगवान शिव की निंदा करते हैं और भगवान शिव के भक्त हों और भगवान विष्णु की निंदा करें, और भगवान विष्णु का भक्त हो और भगवान शिव की निंदा करें, तो ये दोनों ही नरक भोगी कहलाते हैं। क्योंकि भगवान शिव अर्थात हर और हरि एक ही हैं। हरिहर 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल भी इस एकादशी के व्रत करने मात्र से मिल जाता है। अर्थात एकादशी का व्रत संसार में इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है, और एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं, जब हम उपवास करते हैं एकादशी का, अर्थात अपने 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कामेंद्रियों और अपने मन पर काबू रखने का प्रयास करते हैं, अर्थात ध्यान करते हैं और ध्यान में रहते हैं, उपवास करते हैं, भगवान विष्णु के नाम का सुमिरन करते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो इससे बड़ी पवित्र तिथि तो कोई हो ही नहीं सकती। इसीलिए मास में 2 बार ये आती है, हर 15 दिन के अंदर अवश्य ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, अथवा एकादशी रहना अवश्य चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर मिलता है, और इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है। सुंदर का अर्थ केवल बाहरी त्वचा से सुंदरता नहीं, सब प्रकार से
सुंदर अर्थात गुणों से युक्त स्त्री उसको प्राप्त होती है, धन धान्य की प्राप्त होती है, अंत में वैकुंठ को वो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 और पुरुष अर्थात पितृपक्ष के 10 और स्त्री पुरुष दोनों पक्ष के 10-10 पीढ़ियों तक को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है पितरों को। तो विष्णु का वेश धारण करके और वो यानी सारूप्य उसको मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान विष्णु के समान ही वो हो जाता है। सोहम अर्थात वही वो बन जाता है और सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ में सवार होकर बैकुंठ लोक को जाता है। बैकुंठ का अर्थ ये है जिस हृदय में कुंठा ना हो, ऐसे हृदय की प्राप्ति। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं और दान की महिमा है। देखिए वैसे भी जो आपको वस्तु की आप आकांक्षा रखते हैं अगर उसका दान करें तो आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। उन्हें यम दर्शन नहीं होता और दरिद्र मनुष्यों को यथाशक्ति जिनको ज़रूरत है उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा इत्यादि देनी चाहिए। मैं फिर कहना चाहूँगा अब सर्दियाँ आरंभ हो रही हैं तो आप लोग अभी से अब सर्दियाँ जो आरंभ होंगे अभी से जिसको अभी कंबल देना है, किसी को यदि कोई गर्म कपड़े देने हैं तो अभी दे दें जिससे उसको सर्दी आते समय वो उसका प्रयोग कर सके। आप अगर 14 जनवरी का मकर संक्रांति का इंतज़ार करेंगे तब तक यदि सर्दियाँ ही चली गई और यदि कोई असहाय रह गया बिना उसके तो उस दान का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा जिसको भी गर्म कपड़े अगर सामर्थ्य है, गर्म कपड़े देने हैं, कंबल देने हैं या जो भी आपने देना हो तो वो अभी से दे दें जिससे उनको आने वाली सर्दी जो अब आ रही है उसमें वो उसका प्रयोग कर सकें और आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं उनमें सेवा देते हैं उन्हें यम दुख नहीं होता। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले होते हैं, धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। इस एकादशी में कोई एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण वाली कथा नहीं है। तो इस एकादशी में केवल महात्मा बताया गया है कि क्या प्रभाव होता है इस एकादशी का। तो हे राजन, इस सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म में रत रहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसको धर्म करते हुए जो अर्थ का अर्जन करता है और उससे उसको फिर कामनाएं उसकी सभी पूर्ण होती है और अंत में उसको मोक्ष अर्थात मुक्ति भी प्राप्त होती है। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष का पूरा सार है। जो अधर्मी हैं उनको दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार ये पाशांकुशा एकादशी के आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का ये महात्मा है और आप लोग अवश्य इसका श्रवण करें और इसके अनुसार ही अपने दिन को व्यतीत करें। एकादशी सभी के लिए कल्याणकारी हो। अगली वीडियो के साथ बहुत शीघ्र ही आपके सन्मुख फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी के कल्याण की कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।